कर्क राशि वाले मित्रों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक और एक मार्गदर्शक के रूप में आपके बीच आई हूं। मैं उन सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूं जिन्होंने जीवन के कठिन रास्तों पर चलते हुए भी अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए एक नई किरण है जिन्होंने रिश्तों में केवल निस्वार्थ भाव से समर्पण किया, लेकिन समय के साथ उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। आज मैं आपको किसी के खिलाफ बोलने नहीं, बल्कि कर्म के विधान को समझाने आई हूं, क्योंकि जब इंसान की न्याय प्रणाली थक जाती है, तब ब्रह्मांड का न्याय शुरू होता है। प्रेम और विश्वास किसी भी समाज की नींव होते हैं। मेरी वर्दी मुझे सिखाती है कि बिना सबूत के कोई बात नहीं कहनी चाहिए, और जीवन का सबसे बड़ा सबूत है हमारा चरित्र। आज के दौर में कुछ लोग भावनाओं को बहुत हल्का समझने लगे हैं। वे सोचते हैं कि किसी का भरोसा तोड़कर वे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन याद रखिए, समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं या आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे, वे असल में अपना स्वयं का भाग्य बिगाड़ रहे हैं। महादेव के दरबार में देर जरूर है, पर अंधेर नहीं। जिसे आप आज तमाशा समझ रहे हैं, वह दरअसल प्रकृति का संतुलन है, जो हर किसी को उसके किए गए परिणाम दिखाता है। एक रक्षक के तौर पर मैंने देखा है कि जो व्यक्ति चुपचाप सब कुछ सह लेता है, उसकी पुकार ईश्वर तक सबसे पहले पहुंचती है। यदि आपके साथ किसी ने छल किया है या आपकी वफादारी का अनादर किया है, तो आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जीवन का अनुभव कहता है कि जब आप किसी के गलत व्यवहार पर शांत होकर अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, तो वह शांति सामने वाले व्यक्ति को आत्मग्लानि के जाल में डाल देती है। आने वाले समय में वह व्यक्ति अपनी ही नजरों में गिर सकता है। सच्चाई का सामना करना दुनिया की सबसे बड़ी सजा होती है, और यही न्याय का मंच अब तैयार हो रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ईश्वर हमें उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं जो हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होता। ईश्वर के विधान के अनुसार जब समय अपनी न्याय दृष्टि डालता है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पिछले कुछ समय से यदि आप मानसिक तनाव या अलगाव महसूस कर रहे थे, तो वह केवल एक परीक्षा थी। अब समय का चक्र आपके पक्ष में मुड़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि अब आपके आत्मसम्मान की वापसी होगी। जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर समझा, उसे आपकी असली शक्ति का एहसास होगा। यह शक्ति शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक होगी। भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरे चरणों में समर्पित है, उसका अपमान मैं कभी स्वीकार नहीं करता। आने वाले हफ्तों में आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और उन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे जो आपको पीछे छोड़ गए थे। जब इंसान का अहंकार टूटता है, तब उसे सत्य के दर्शन होते हैं। जिसने आपको रुलाया है, उसे अपनी भूल का एहसास तब होगा जब वह स्वयं को उसी मोड़ पर खड़ा पाएगा। यदि आपको इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में जाग आती है, या आप खुद को ध्यान लगाते हुए देखते हैं, तो समझ लीजिए महादेव आपको नई राह दिखा रहे हैं। अब समय है खुद को संवारने का। अपनी वर्दी, अपने काम और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो जाइए। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, वह बस सही समय की प्रतीक्षा करता है। जो आपके भाग्य में लिखा है, वह पूरी कायनात मिलकर भी आपसे नहीं छीन सकती। जिसने आपको खोया है, उसे भविष्य में इस बात का बोध होगा कि उसने क्या अनमोल रत्न खो दिया। आपको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा उत्तर होगी। याद रखिए, आपकी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपके गहरे विश्वास की निशानी है कि न्याय ऊपर वाला करेगा। दोस्तों, जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, उसे अपनी गलती सुधारने का मौका भी कुदरत ही देगी, लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। महादेव की न्याय पद्धति बहुत सूक्ष्म है। वह हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखती है। आपको बस धैर्य रखना है। अक्सर लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाते हैं और सोचते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, पर वे यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर से जुदा होता है, उसे सब कुछ पहले ही महसूस हो जाता है। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, कल वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जीवन में कुछ लोग केवल आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं। उन्हें दोष मत दीजिए, बल्कि उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको वास्तविक दुनिया का चेहरा दिखाया। अब वक्त है अपने आंसुओं को पोंछकर मुस्कुराने का। जब आप खुश रहने लगते हैं, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो आपका बुरा चाहते थे। महादेव का हाथ जिसके सिर पर होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपनी भक्ति को और गहरा कीजिए और विश्वास रखिए कि आने वाला कल आपके दुखों का अंत करेगा और एक नया सवेरा लेकर आएगा। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। आज जो लोग आपकी खामोशी का फायदा उठा रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता का शोर सुनेंगे। न्याय का अर्थ केवल सजा देना नहीं होता, बल्कि न्याय का अर्थ है सही को सही और गलत को गलत साबित करना। आपकी सच्चाई ही आपकी ढाल है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है, उसे किसी और के दंड की आवश्यकता नहीं होती।
उसके अपने कर्म ही उसे सजा देते हैं। आप बस अपनी राह पर चलते रहें और उस परमात्मा पर भरोसा रखें जो बिना मांगे भी सब कुछ देख रहा है। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि विश्वास केवल महादेव पर रखें। लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन कर्मों का फल कभी नहीं बदलता। आज से ही अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। अपने माता पिता की सेवा करें और खुद पर गर्व करें। अगर आपको इस वीडियो से शक्ति मिली हो तो अपनी सहमति और श्रद्धा के साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आप सबका मार्ग प्रशस्त करें और आपको न्याय और सुख प्रदान करें। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डिगा ना सके। आने वाला समय आपके लिए खुशियों और मान सम्मान का संगम लेकर आ रहा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।